कि श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाया जाता है। हनुमान जी महाराज को अकौआ के पत्रों पर राम राम लिख करके लोग माला बना करके पहनाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को गदा अर्पित की जाती है। हनुमान जी को लड्डू के भोग लगाए जाते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में केवल एक बात लिखी है कि हनुमान जी को क्या प्रिय है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। किसी को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, किसी व्यक्ति को जलेबी बहुत प्रिय है और आप जब उसके पास जाते हो तो लड्डू ले जाते हो या रबड़ी ले जाते हो, कलाकंद ले जाते हो, मोहन थार ले जाते हो, बालूशाही ले जाते हो। मुंह में पानी तो नहीं आ गया आपके? इतनी मिठाई के नाम ले दिए हमने। पर सामने वाला आपकी सहजता और आपकी लाई हुई वस्तु को स्वीकार तो करेगा, प्रसन्नता से रख लेगा। हाँ हाँ, अरे वाह भैया लड्डू लाए, लाओ धर दो। लेकिन यदि उसकी प्रिय वस्तु आप लेकर के जाएंगे तो वो रखेगा नहीं, तुरंत खोल करके उसको चख लेगा। अच्छा जलेबी लाओ, लाओ भाई, अरे गरम गरम है, अभी अभी पा लेते हैं। चाहे उसका पेट भरा हो, चाहे वो कितना भी तृप्त क्यों ना हो, उसकी प्रिय वस्तु उसके सामने प्रस्तुत करोगे तो तुरंत लेगा। हमारा और भावों से कोई विरोध नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि हम हनुमान जी की अन्य सेवा के लिए मना कर रहे हैं। कई जगह वर्णन है कि ऐसे ऐसे हनुमान जी को रिझाओ, हनुमान जी के सामने ये करो, ऐसा करो, ये उपाय करो, आदि आदि सब ठीक है। पर वही बात है कि आप अन्य उपाय करोगे तो हनुमान जी महाराज उस उपाय को लेंगे, रख देंगे। कभी जैसे हम फ्रिज में रख देते हैं मिठाई, फिर कुछ दिन बाद चख के देखते हैं। तो आपके द्वारा प्रस्तुत जो भी भाव है, हनुमान जी उसको ले तो लेते हैं पर रख लेते हैं, पुनः अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई सन्मुख आकर के प्रभु श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण की मधुर कथा, कोई लीला सुनाने लग जाता है, हनुमान जी अपना नाम जप साधन आदि सब छोड़ करके नेत्र खोल के उसको सुनते हैं। और कैसे सुनते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्र सजल हो जाते हैं हनुमान जी के कथा सुनते हुए। और कथा वो तुरंत स्वीकार करते हैं। इसलिए हम तो श्रोताओं से भी कहते हैं कि आप कथा सुनकर के जाया कीजिए, कोई अच्छा चरित्र याद कर लिया कीजिए। और मंगलवार शनिवार आपके ऊपर जो भी बुरा समय चल रहा है, कोई हारी बीमारी चल रही है, ब्रजवासी की कही एक बात मान लीजिए, कोई नियम मत कीजिए, हनुमान जी के पास हर मंगलवार जाकर के एक भक्त या भगवान का चरित्र सुना करके आओ। महाराज 108 सोमवार, वो क्या बोलते हैं, 108 मंगलवार, 11 मंगलवार आदि आदि, ये सब क्रम है कि जाओ हनुमान जी के पास जाके चोला चढ़ाओ, ये करो, तुम्हारे आर्त दूर हो जाएंगे। हम कह रहे हैं 108 मंगलवार में जो फल मिलेगा ना, वो एक मंगलवार में कथा सुना दो हनुमान जी को, उसी से ही प्रसन्न हो जाएंगे। इतने रसिक हैं हनुमान जी कथा के। लेकिन हम सारे साधन करते हैं हनुमान जी को रिझाने को, वही नहीं करते जो हम सब रोज गाते हैं, हनुमान जी के सामने ही गाते हैं। जब हम कहते होंगे ना प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, हनुमान जी कहते हैं तो पता है तो फिर क्यों नहीं सुनाता मुझको। इसलिए भैया हमारी कही एक क्रिया, हमने बहुतों को बताया है कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो कथा सुनाओ। हमारी तो कथा के मुख्य श्रोता ही हनुमान जी हैं। आपको दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये देखो, ये हमारी पहली कथा से सारी कथा सुन रहे हैं। और गदा वाले हनुमान जी नहीं है, कीर्तनिया हनुमान है। हनुमान जी गदा वाले हैं ही नहीं है।
गदा पर अगर दृष्टि जा रही है तो इसका मतलब आप हनुमान जी का प्रभाव देख रहे हो। पर हनुमान जी का अगर स्वभाव खोजो, हनुमान जी के हृदय में झांक करके देखो, तो हनुमान जी गदा तो उठाते ही नहीं है, बहुत कम। वह उठाई थी राम रावण युद्ध में, उसके बाद हनुमान जी गदा साइड में रखी रहती है। हनुमान जी के हाथ में तो करताल रहती है, कीर्तन करते हैं। हनुमान जी के हाथ में तो वीणा रहती है, हनुमान जी वीणा बजाते हैं। चारुलता सखी के स्वरूप में निकुंज में जब राम जी जाते हैं तो रात भर वीणा सुना करके राम जी को सुलाने की सेवा है हनुमान जी की, वीणा बजाते हैं। पर हमको लगता है कि ये रौद्र हैं, ये भयानक हैं, ये आर्तों को नष्ट करना जानते हैं, 24 घंटा केवल वीर आसन में बैठ करके और हमारे दुख दारिद्रों को दूर करना ही इनका काम है। नहीं, हनुमान जी नहीं दुख दारिद्र दूर करते, अपने गणों को भेज देते हैं, जाओ इसका कंटक काट के आओ। हनुमान जी तो 24 घंटा कथा में रहते, वो तो कथा से। जब हम 21 पेशी 11 पेशी 108 पेशियां करते हैं हनुमान जी की, तो हनुमान जी क्या कहते हैं? ए भाई गणों, इसके पीछे जाओ, बहुत पीछे पड़ रहा है मेरे, जाओ इसके यहाँ के सब कंटक काट के आओ। हनुमान जी थोड़ी आते हैं। हनुमान जी किसकी रक्षा के लिए आते हैं? जो कथा सुना था उसकी रक्षा करने हनुमान जी आते हैं। अरे भैया, ये हमारे व्यास जी हैं, ये हमको कथा सुनाते हैं, इनके भाव सुन के हमको प्रसन्नता होती है, इनकी रक्षा तो हम करेंगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में कथा हो रही है, आप श्रोताओं को एक ही काम करना है। 7 दिन के इस कथा प्रसंग में कुछ भाव, कुछ लीला, कुछ प्रसंग जो आपको भा जाए उसको याद कीजिए, उसको स्मरण कर लीजिए। वैसे तो यहां बैठ करके तो हनुमान जी पूरी कथा सुन ही रहे हैं, पर आपके क्षेत्र में भी जो हनुमान जी का मंदिर हो वहां जाइएगा और एकांत में दूर बैठ करके श्री हनुमान जी से नेत्र मिल रहे हो, भीड़ बहुत ज्यादा हो तो चिंतन कर लो हनुमान जी का, वो कथा सुना। हजारों लाखों की भीड़ मंदिर में होगी, लेकिन हनुमान जी आपके सामने ही बैठे होंगे, क्योंकि आप कथा सुना रहे हैं। तो आपसे हमारी प्रार्थना है, हनुमान जी को कथा जरूर सुनाया करो। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी मिले ही हनुमान जी की वजह से, और हनुमान जी मिले कथा की वजह से। सबको कथा पता ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक वृक्ष में रोज जल डालते थे अपने नित्य क्रम में, तो उस जल पर कोई ब्रह्म प्रेत रहता था। वो प्रेत 12 वर्ष के बाद जब मुक्त हुआ, गोस्वामी जी के चरण पकड़ लिए, बोले आपने मुझे मुक्त कर दिया, मैं जाते जाते कुछ वरदान देना चाहता हूं, मांग लीजिए। गोस्वामी जी बोले हमको राम जी से मिलवा दो। प्रेत बोला राम जी से मिलवाने की सामर्थ्य मेरी होती तो मैं प्रेत क्यों होता? गोस्वामी जी बोले कुछ तो करो, क्योंकि तुम मानव नहीं हो, प्रेत हो, तुम्हें कुछ तो पता होगा ठाकुर जी के बारे में। तो वो प्रेत कहता, बोले हाँ, जिनके मारे हम प्रेतों के प्राण निकलते हैं उनका पता हमको रहता है। कौन? हनुमान जी। वो कहां घूम रहे हैं, कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम सब प्रेतों को पता होता है, और वो आपको राम जी से मिलवा सकते हैं। तो फिर गोस्वामी जी बोले वो कहां हैं आजकल? बोले अरे वो रोज आपकी कथा सुनने आते हैं। 80 घाट पर जब आप कथा करते हैं तो जितने श्रोता आते हैं उनमें हनुमान जी भी आते हैं। रुग्ण सी अवस्था होगी, वृद्ध सा भेष है, उनके पास कोई बैठता भी नहीं है, उनको देख के ऐसा लगता है ना जाने कितने दिनों से नहाया नहीं व्यक्ति, वो बड़ा दीनहीन सा पीछे बैठ के कथा सुनता है आपकी। बोले हाँ, बोले वही हनुमान जी हैं, पकड़ लो चरण। और गोस्वामी जी ने कथा के बाद चरण पकड़ लिए। वो तो छुड़ाने लगे, अरे व्यास जी आप चरण क्यों पकड़ रहे हैं, मैं सामान्य सा जीव, मैं दीनहीन सा प्राणी, आप मेरे बोले कोई दीनहीन नहीं हो, मैं जानता हूं आप हनुमान जी हो। इतने में ही आहा, श्री हनुमंत लाल प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया, नेत्र सजल हो गए। गोस्वामी जी बोले
हनुमंत लाल, आप इतने दिन से कथा सुनने आते, मैं रोज आपको देखता, आप पीछे आकर के बैठ जाते, कोई आपका स्पर्श भी नहीं करता था, कोई आपके पास बैठता भी नहीं था। हनुमान जी कहते कथा सुनने की विधा यही होनी चाहिए। अपने आप को पुजवाने के लिए या सब मुझे देखें इस भावना से जो कथा में आता वो कथा सुन ही नहीं सकता। कथा तो वही सुन सकता है जो अपनी प्रभुता त्याग करके आवे, अपने रूप को बदल करके कथा में आवे और जहां स्थान मिले चुपचाप बैठ करके प्रसंग सुने। ये कथा का स्वरूप होता है। अब मैं इस रूप में आऊं तो मुझे कथा कौन सुनने देगा? सब मेरे पांव पकड़ लेंगे, इसलिए मैं रूप बदल करके आता। गोस्वामी जी, आपने बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, मैं तो नित्य सुनता हूं आपको। आज आप दक्षिणा ले लीजिए, हमने कथा सुनी है आपसे, कोई दक्षिणा बताइए। बोले दक्षिणा में केवल राम जी दे दो हमको, ये बता दो राम जी कहां मिलेंगे। तब हनुमान जी ने पता बताया, बोले चित्रकूट जाइए और श्री चित्रकूट में आपको रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। तो भैया, हनुमान जी केवल संकट हरण नहीं है, हनुमान जी केवल पीड़ा निवृत्ति करने वाले नहीं हैं। हनुमान जी केवल हमारे आर्तों को दूर करना जानते हैं, यही उनका काम नहीं है। ये सब तो उनके गण करते हैं, हनुमान जी नहीं करते। हनुमान जी तो केवल कथा के रसिया हैं, कथा श्रवण करते हैं। हनुमान जी जैसा भावुक कोई देव नहीं, हनुमान जी जैसा दयालु कोई देव नहीं। हमने समझा भले ही उनको बहुत रौद्र रूप में है, पर उन जैसा कोई कोमल नहीं है। सबको कथा पता है, लंका सिया सुध लेने जब जाना था, सारे बानर उछल रहे थे, हम जाएंगे हम जाएंगे। हनुमान जी पीछे बैठे चुपचाप, उनको पता ही नहीं है कि मुझ में बल क्या है। एक बात याद रखिएगा, जो वैष्णव होता है, जो भक्त होता है, वो अपने गुण को ज्यादा प्रकाशित नहीं करता। जैसे किसी के अंदर कोई गुण होता है ना, वो उस गुण को इतना प्रकाशित कर देता है कि उसके चेहरे पर ही वो दिखने लग जाता है, इसमें ये गुण होगा। जैसे किसी के पास धन बहुत है, धनवान है, तो उस स्वरूप ही ऐसा बना के घूमेगा कि देखने वालों को पता चल जाए धनवान है। कपड़े कैसे, एक सरवट नहीं आ जाए उस पर, सीधे रखेगा, बैठेगा तो अदब से बैठेगा, गले में 2-4 जंजीर पहन के रहेगा सोने की, हाथों में इतनी सारी अंगूठी, छोटी छोटी से काम नहीं चलता, बड़ी बड़ी पहनेगा। फोन जेब में रख सकता लेकिन हाथ में ही रखेगा, सबको पता चले 2 लाख का फोन है मेरा। जूता चप्पल ऐसी टिमटिमा रहे होंगे उसके कि मानो जैसे कोई तारे चमक रहे हों। वो अपने स्वरूप से ही बता देता है कि मैं धनवान हूं। ऐसे ही धनवान व्यक्ति अपना स्वरूप बता देता है। बलवान व्यक्ति, कपड़ा फटे जा रहे हैं, निकल रहे हैं महाराज, यहां से हाथ निकल रहा है, यहां से छाती निकली जा रही है, और चले तो हाथ यूं। हमारे साथ बेचारे 2 भैया हैं, ये तो बढ़िया हैं ना। पर बलवान व्यक्ति अपने रूप से ही दिखा देता है कि मैं बलवान हूं। अच्छा, ज्ञानी व्यक्ति भी अपने रूप से बता देता है कि मैं ज्ञानी हूं। त्रिपुंड लगा करके घूमेगा, गले में कम से कम 2-4 रुद्राक्ष की मालाएं पड़ी होंगी, कानों में भी रुद्राक्ष ही लटक रहे होंगे, और यहां त्रिपुंड, यहां त्रिपुंड, यहां त्रिपुंड, यहां त्रिपुंड। चले तो ग्रंथ हाथ में लेकर के, बैठे तो खड़ाऊं पहन के चट चट करता चले। बस पहनता तो मैं भी हूं, पर मैं स्वरूप से ज्ञानी दिखूंगा नहीं, हूं भी नहीं। गुरुदेव की उच्छिष्ट जो कृपा प्रसादी वही दे रहे हैं। पर कोई प्रचंड ज्ञानी हो, उसके रूप से पता चल जाता है, ओहो ज्ञानी है, कोई भैया संभल के इसके सामने।